वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ये हमारे पास एक स्टेबलाइजर आया है। इसका जो टाइमर होता है ना, 5 मिनट बाद जो ऑन करता है वो इसका खराब है। इसे खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या रीजन है इसके अंदर, क्या मसला है। ये चेक करें, इसका फिल्टर जो है ना बहुत ही खस्ता हालत में है। इसका टाइमर रिपेयर करने की बनिस्बत हम इसमें नया टाइमर लगाते हैं। नया टाइमर जो है आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये मार्केट में बना बनाया मिलता है हमें ये। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा सोचता है कि मार्केट तक जाने का टाइम नहीं है। मार्केट की जाए उतने का टाइमर नहीं है जितने का टाइम ज़ाया होता है और पैसे से खर्च हो जाते हैं। सो सोचा कि दस्ती टाइमर तैयार करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर लेने हैं। ये है C945। तो ये रेजिस्टेंस है 220 के की। क्वार्टर वाट में है, इसलिए दो लेनी पड़ी। अगर 1 वाट में है तो एक ही लगा लें आप। एक एक कैपेसिटर है। अगर ज्यादा लंबा टाइम लेना है तो 1000 UF 16 वोल्ट में लगा दें। उससे कम लेना है तो 470 16 वोल्ट में लगा दें, 25 में लगा दें। और उससे भी कम लेना है 1.5 2 मिनट तो फिर 470 16 वोल्ट में लगा दें। तो अभी इसको असेंबल करते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये कैसे होगा। ये दो ट्रांजिस्टर, इनको आपस में ऐसे मिला देना है हमने। सो इसके पहले ये पॉइंट थोड़े से अलग अलग कर लेते हैं, टांगे इनकी, ताकि इनको जो है ना हमें मिलाने में प्रॉब्लम ना। ये हो गया। ये ऐसे हमने अपोजिट साइड पे दोनों रख लेने हैं। ये दोनों तारें टांगे आपस में मिला लो। ये दोनों पॉइंट अपोजिट ट्रांजिस्टर को लगा के ये दोनों टांगे जोड़ देनी है, ये दोनों टांगे जोड़ देनी है। मीटर बेस कलेक्टर ये इस तरीके से जोड़ के हमने उसको ले आना है। ये तो तीन, ये हमने रिले के ऊपर इस तरह से इसको लगा दिया। अब एक लेना है हमने कैपेसिटर जो 470 25 वोल्ट में हो। ये कैपेसिटर ले लिया। इसका माइनस साइड जो है ना, ये माइनस साइड ये लेके इस पॉइंट पे ले आना, इस साइड पे। और पॉजिटिव इस इधर लगा लेते हैं ट्रांजिस्टर के इन पॉइंटों पे। सो इसको सोल्व करते हैं। ये इसका कैपेसिटर का माइनस साइड थी वो लेके इधर आ गई। ये ट्रांजिस्टर की टांग इस पॉजिटिव साइड पे कैपेसिटर पे आ गई। अब ये हमने रेजिस्टेंस लेनी है। 220 के है ये। 220 के की रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कर लिया। 1 वाट की होती तो हम एक ही लगाते। ये क्वार्टर में है, तो दो लगाने पड़ते हैं। अब इसकी एक साइड यहाँ सोल्ड करते हैं, ये यहाँ पे रख दें। और दूसरी हमने यहाँ पे कैपेसिटर के इस पॉजिटिव साइड पे लगा दें। ये चेक करें, ये आपस में यहाँ से ऊपर कर लेके जुड़े ना जाए। इसको सोल्ड करते हैं, फिर आपको आगे इसका प्रोसेस दिखाते हैं। इसको 12 वोल्ट देने हैं हमने। ये पॉजिटिव पॉजिटिव हमने दरमियान में लगा देनी है यहाँ। और ये आ गई, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव तार लगा दी, ये नेगेटिव लगा दी है। और यहाँ पे इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना हमने इनपुट दे दी है। सो ये मैंने बल्ब लगाया है आप लोगों के चेक करवाने के लिए कि ये टाइम के हिसाब से कैसे ऑन होता है। ये जो है ना एक तार मैंने लगा दी है 220 की बल्ब के लिए रिले पे। ये एक साइड तार यहाँ से आउट होके जब ये बल्ब पे करंट जाएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। उसी साइड डायरेक्ट है, तो ये इसको जो है ना 12 वोल्ट के लिए। अभी ये चंद
2-4 मिनट के अंदर अंदर ये ऑन हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना आपके लिए मुकम्मल करना पड़ेगा। ये चेक करें, ये देख रहे हैं बल्ब 1-1.5 मिनट के बाद ये ऑन हो गया है। सो भाईजान इसी तरह आप अपनी शॉप पे 2 ट्रांजिस्टर, 2 रेजिस्टेंस या एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, एक रिले लेके आप सुकून से बैठ के मार्केट जाने से बेहतर है, जितने के मार्केट में पेट्रोल लगाना है, टाइम लगाना है और परचेज करना है, उससे कहीं 2-3 गुना आपको सस्ता जो है ना ये एक दुकान पर बैठे ही मिल जाए। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। और इसको अगर आप पुराने रिपेयरिंग चेक कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको आपने इस तरह से चेक कर लेना है। ये देखिए, अभी मैं इसको ड्रैग करके ये शार्ट करके इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए ऑन हो गया। ये मैं स्विच निकालूंगा, ये बंद हो गया। ये दोबारा से जो है ना ये चेक करें, मैं यहाँ से फिर शार्ट कर रहा हूँ, ये देखें दोबारा ऑन हो गया। आप पुराने रिपेयरिंग जब बना रहे हो, यहाँ से ये जो हमने दोनों पॉइंट मिलाए थे इनको नीचे से आपने टच करवाना है और ये जो है ना ऑन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइमर जो है वो वर्क कर रहा है। सो अभी आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। ये बल्ब जो मैंने लगाया था ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि ये ना कहें कि फेक है। ये 2 ट्रांजिस्टर लिए, इन दोनों की ये दोनों टांगे आपस में टच मिला दी, ये दोनों मिला दी। एक पॉइंट जो इस साइड का ट्रांजिस्टर था वो रिले पे आ गया, दूसरा ये कैपेसिटर पे जमा पे आ गया, ये देखिए जमा वाली साइड पे। और उसके बाद ये मैं आपको तार निकाल के फिर मैं आपको दूसरा भी साइड समझा देता हूँ। और ये साइड कैपेसिटर की जो है नेगेटिव साइड रिले पे आ गई। उसके बाद ये रेजिस्टेंस से 2 लगाई हैं हमने। ये रेजिस्टेंस से चेक करें, यहाँ से ये जो पॉजिटिव तार लगी हुई है इस पॉइंट पे दरमियान वाले जो दोनों टांगे आपस में मिलाई हुई थी वो दोनों पॉइंट, उस पे एक आ गई साइड रेजिस्टेंस की, एक कैपेसिटर के पॉजिटिव साइड पे आ गई, ये देख रहे हैं। और उसके बाद जो हमने इनपुट क्रॉस करवानी है, आउटपुट जो है जो 220 टाइमर के बाद क्रॉस होके जाएगी, वो जो एक तार हमने यहाँ से, एक तो आ रही है ना स्टेबलाइजर के फ्यूज से होके सीधी डायरेक्ट, और दूसरी साइड से आउट होके जब आ रही है तो आउट वाली तार हमने एक इसमें से निकाल के यहाँ पे ये आ रही है, जैसे ये देखें ये आउटसाइड इस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ से मैंने उठा लेनी है, एक यहाँ लगा देनी है। और जो है यहाँ से दूसरी साइड जो वहाँ पे ये निकाली है वहां से ये यहाँ लगा के आप इसको जो है ना आउटपुट निकलवा सकते हैं इसके। सो किसी भाई को समझ ना आया हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है काफ़ी सारी वीडियो में, वहाँ जाके नंबर सेव करें और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें। फिर भी नहीं आया कमेंट्स में लिख दें, जो मैं समझा सकता हूँ आपको समझा दूंगा। सो आज के लिए अगर कहते हैं तो मैं मुकम्मल कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट करें मैं कनेक्शन कर लूँ फिर दिखाता हूँ। ये वजन, ये देखें ये सर्किट से मैंने इनपुट ले ली और ये दरमियान वाले पॉइंट पे लगा दी, और ये जो है ना आउटपुट, ये चेक करें, ये सॉकेट लगी होगा आउटपुट के लिए, और ये सॉकेट का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, यहाँ से इन होगी, जब रिले ऑपरेट होगी तो ये आउट हो जाएगी। सो ये इसका टाइमर है। इसको वजन लगाने से बेहतर है कि ये लगा लें, ये खराब हो सकता है, ये खराब भी नहीं होगा। ये 5-6 साल तक मैंने देखा है कि ये चलता है आराम से। पिछले 7-8 साल से मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ इसको टाइमर। ये लेना ही नहीं, ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए लेके आया था, ये दिखा दूँ।
सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाईजान लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।